तमाम ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पूनम पंडित जी आज यहाँ पर आप पहुँचे हैं। ब्राह्मण को लेकर तमाम बातें आज यहाँ इस मंच से कही गई हैं। भगवान राम और भगवान कृष्ण की बातें भी यहाँ हुई हैं, लेकिन इसी देश में सनातन को अपमान भी इस देश में हो रहा है। ब्राह्मणवाद पर सवाल उठ रहा है। देखिए, अगर ब्राह्मण के अंदर ब्राह्मणवाद होता तो वो आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पूजा ना करके वो रावण प्रख्यात पंडित थे उनकी करता, और कृष्ण को नहीं पूजा जाता। ऐसा नहीं है कि अगर ब्राह्मण के अंदर वाद है, ये सब चीज़ें जो की जा रही हैं जानबूझ करके। अगर इस देश में किसी को ज़्यादा फेमस होना है, ज़्यादा वायरल होना है, तो वो जा करके जो है ब्राह्मण के लिए बोल दे। कितना आसान है ना, लेकिन फिर भी ब्राह्मण कुछ नहीं कह पाता। तो हम लोग शुरू से ही जो एक व्यवस्था बनाई हुई है, 4 वर्णों के आधार पर जो हमारा जो वो चलता है सिस्टम, जो चला आ रहा है आज तक। आपने पढ़ा होगा गीता में लिखा 4 वर्ण के आधार पर देश चल रहा है, संस्था सनातन संस्कृति चल रही है। तो उसको जो खराब करने की कोशिश की जा रही है, उसके कर्म के आधार पर उसको काम बांटे गए थे। ये श्रीमद् भागवत गीता में लिखा, और श्रीमद् भागवत गीता किसी ब्राह्मण ने नहीं लिखी, वेद व्यास जी ने लिखी, जो नॉन ब्राह्मण थे। तो ये चीज़ें खराब करने की कोशिश की जा रही हैं। ये चीज़ें हमें समझनी होगी, आपको समझनी होगी, क्योंकि ब्राह्मण वो है जिसने इस देश को शस्त्र का और शास्त्र का ज्ञान दिया है। चाणक्य जैसे नीतिकार हमारे जो ब्राह्मण समाज से ही रहे, लेकिन उन्होंने कभी ये सोच करके आदित्य को नहीं बनाया था कि वो ब्राह्मण है। आपको पता है वो ब्राह्मण नहीं थे, उनको बनाया नहीं था। ऐसे कितने लोगों को ज्ञान दिया है। ये सब चीज़ें जानबूझ करके की जा रही है, क्योंकि लिपियों को और संस्कृतियों को बचाने में ब्राह्मण का सबसे बड़ा योगदान है। जिस विचारधारा से आप आती हैं, सेकुलरिज्म की विचारधारा, गठबंधन की विचारधारा, उसी गठबंधन की विचारधारा में लोग हैं वो जो कहते हैं कि सनातन कुछ नहीं है, हिंदू चोर और नीच है। देखिए, मैं उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखती, बिल्कुल साफ शब्दों में बोल देती हूँ। मैं अगर किसी के धर्म का सम्मान करना जानती हूँ तो अपने धर्म के लिए अच्छे से बोलना भी जानती हूँ, और उसकी खिलाफत भी करना चाहती हूँ जो मेरे धर्म के खिलाफ कुछ बोलेगा। सीधी बात है, हमें ये सिखाया गया है, सेकुलर है हम लोग, ये सिखाया गया कि इस देश के सभी वासी हैं, इस देश के सभी वासिंदे हैं, सभी समान हैं, सभी के लिए अधिकार है। लेकिन बात जब यहाँ अपने धर्म की आ जाती है तो ये हमें बिल्कुल गवारा नहीं कि आप हमारे धर्म के लिए कुछ बोलें, क्योंकि हम जब आपके लिए कुछ नहीं बोलते हैं तो आप भी हमारे लिए नहीं कुछ बोल सकते। फिर सब जगह हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान गलत है, आप मानते हैं? देखिए, मैं स्टालिन के बयान से भी इत्तेफाक नहीं रखती, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान से भी इत्तेफाक नहीं रखती। कोई व्यक्ति नहीं रखता, ये उनके अपने पर्सनल बयान है। कभी कभी होता है ना कि आदमी को ज्यादा अपना कुछ करना होता है तो इस तरीके के बयान दे दो, जा करके सनातन को पकड़ लो, जा करके ब्राह्मण को पकड़ लो, इसी तरीके की चीजें होती है ना। अच्छा बताइए कि हिंदुओं को लेकर बहुत बात हो रही है, आपको लगता है कि देश के अंदर जो हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, हिंदू राष्ट्र क्या है? क्या है हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र हम किसे कहते हैं? जिस देश में जिसकी आबादी ज्यादा होती है, ये सबको पता है ना। तो फिर इस चीज पे चर्चा क्यों? यानी कि हिंदू राष्ट्र है, आप ये कह रहे हैं? ऑलरेडी अभी ने अपने देश के आधार पर सब कुछ जनसंख्या के आधार पर होता है, ये सबको पता है। लेकिन इस पर राजनीति करना, अनर्गल बातें करना, अननेसेसरी बातें करना, ये गलत है। इसके हम खिलाफ हैं। इस देश में जो संविधान में लिखा हुआ है, संविधान को हम मानते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने अगर संविधान दिया तो हमने उसको अपनाया, हमारे बुजुर्गों ने अपनाया, पंडित नेहरू जी ने सम्मान किया है। इस बात को भी आप नहीं भूलेंगे। देश के पहले क्रांतिकारी मंगल पांडे जी थे, और इस देश की व्यवस्थाओं, लोकतंत्र को चलाने में अंबेडकर जी का जितना योगदान है उससे कई गुना ज्यादा आपका और हमारा, हम सबका है। आप अपने आप को हिंदू मानती है ना? नहीं, मैं सनातनी हूँ। सनातनी है, हिंदू नहीं, तो फिर अभी हिंदू कोई धर्म नहीं है, शब्द नहीं है। देखिए, हिंदू जितना मैंने पढ़ा है, हिंदू कोई शब्द नहीं है। हिंदू सिर्फ एक सिंधु नदी पे बसने वाले चंद लोगों को कहा जाता था, चंद लोगों को, लेकिन सनातन विख्यात है। ठीक है, ठीक है पूनम पंडित जी। संसद में जिस तरह से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, तो मैंने कहा ना, संसद को इन्होंने रावण की सभा बना दिया है, और इसका प्रायश्चित तभी हो सकता है जब लोकसभा अध्यक्ष जो है उनको जो है ना विधि साहब को जो है ना सस्पेंड करे, और अगर वो सस्पेंड नहीं करते तो चुनाव आयोग उन पर आजीवन प्रतिबंध लगाए, तभी ये पाप धुल सकते हैं, वरना जनता ऐसा पाप धुलेगी जिंदगी में संसद में नहीं पहुंच पाएंगे। आपसे सवाल, इतिहास में पहली बार इस तरह के बयान किसी सांसद कोई दूसरे सांसद को दे रहे हैं, और ऐसे में कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर विपक्ष किया होता तो क्या कुछ हो गया होता? देखिए, सामने अगर कोई रावण दिखाई दे रहा हो तो उसको कैसी भाषा से समझाया जा सकता है? अगर संसद में बैठा हुआ है आदमी जिसका पूरा प्रोटोकॉल, पूरा सिस्टम जो धर्म के विशेष पे बात करे, तो ऐसे आदमी को अगर गलत जो उन्होंने शब्दों का बोला है उस पर हम विरोध करते हैं, उसमें कोई बात नहीं, विरोध करते हैं। लेकिन सामने वाला बोलने वाला व्यक्ति और सामने खड़ा होने वाला व्यक्ति कैसा है और उसके ऊपर कैसा बयान दिए, तो उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर सामने बैठा हुआ कोई रावण है, रावण को रावण नहीं कहेगा, अत्याचारी नहीं कहेगा, दुष्ट नहीं कहेगा, तो उसे क्या कहेगा? उसकी इज्जत करेगा। सांसद को रावण कह रहे हैं। बिल्कुल, एक सांसद कोई किसी क्षेत्र में जाकर के ये कहे कि किसी हिंदू को गोली दो, कोई कहे मुसलमान को मरवा दो, वो कैसा सांसद है? ऐसे सांसदों को संसद में प्रवेश ही नहीं करने देना चाहिए। कैसे प्रवेश कर लिया? दूसरी तरफ वही सांसद उनको उग्रवादी और इस तरह मैंने एक बात कहा, सामने वाला सांसद अगर आपत्तिजनक भाषा कोई क्षेत्र में बोलता है और उससे कोई सांसद दूसरी पार्टी का सरकार में रहने वाला व्यक्ति
अगर उसके ऊपर आपत्ति करता है तो मैं कह रहा हूं कोई दोष नहीं किया, बढ़िया किया। ऐसे लोगों को उतारना चाहिए। इन्हीं पार्टी के जो मंत्री हैं वो खुद कहते हैं, जो बयान उन्होंने यही दिल्ली में दिया था कि जूते मारो सालों को, वो उसके ऊपर ही इनकी पार्टी जब है ना बन जाती है राम, और जब दूसरा कोई बोलता है तो बन जाती है ये ना रावण। तो ये ऐसे नहीं चलेगा देश। अगर ये उसी दिन जो है ना अगर कार्रवाई कर देते अनुराग ठाकुर के ऊपर, तो आज ये दिन देखना ना पड़ता किसी की संसद में ऐसे बोलने की हिम्मत ना होती। भाजपा का दोहरा चरित्र क्यों? देश संविधान से आपने कहा चलेगा, देश को सरकार चलाएगी जैसे चाहेगी। हम आपके कहने से सरकार नहीं चलेगी। देश को चलाने वाला व्यक्ति सरकार में बैठा हुआ, राहुल गांधी जी कर रहे थे उस दिन आरक्षण बिल पे, क्या कह रहे थे उन्होंने? 3 ओबीसी के लोग पूरे देश को चला रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने वाला व्यक्ति को यह नहीं पता है कि सरकारें चलाता कौन है और व्यक्ति बोलता कौन है। जिस व्यक्ति को ये प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करते हैं अपने राहुल गांधी को, जिनका नाम लोग पप्पू कहते हैं, वाकई में वो पप्पू वाला ही गणना आज भी संसद में बैठ करके करते हैं। तो ऐसे पप्पू को ऐसे पप्पू को पूरा देश एक्सेप्ट नहीं करेगी। पूरा विश्व भी इनके प्रधानमंत्री को, मोदी साहब को फेंकू बोलता है। आपके पास कुछ लोग हैं, जान लेते हैं। बीते दिन संसद के अंदर भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आप वाकिफ होंगे, मैं कैमरे पे आपसे साझा भी नहीं कर सकता। कैसे देखते हैं इस तरह के बयान? क्या लगता है एक भाजपा सांसद को बोलना चाहिए? नहीं, इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए, ठेस पहुंचता है। हाँ। देखिए क्या कहेंगे, जब राहुल गांधी बयान देते हैं, जब राघव चड्ढा बयान देते हैं, उसी संसद में जब संजय सिंह बयान देते हैं तो उनको निलंबित कर दिया जाता है। तो अब तक रमेश बिधूड़ी को निलंबित क्यों नहीं किया गया? वो लोकसभा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, न हमारी जिम्मेदारी है, न जनता की है, न जनता की है। अगर ये मौलाना जी खड़े हैं हम सामने, अगर मैं इनको आपत्तिजनक भाषा बोलूंगा, इनको गाली दूंगा, तो ये जरूर हमारे ऊपर कंप्लेंट करेंगे, FIR करेंगे। कांग्रेसियों को बोले उनके ऊपर धरना प्रदर्शन करें, उनको निलंबित करवाने के लिए कार्य करें। इनका काम है, करें ना। मना कर दिया। सली ने क्या कुछ कहा? सब कुछ चंद्रयान 3 की सफलता की बात चल रही थी, चर्चा चल रही थी, अचानक उनको इस तरह से अमर्यादित शब्दों से पुकारा गया। मतलब रमेश बिधूड़ी जी पागल हैं, साइको हैं। वो खड़े होकर के संसद में ऐसे ही दानिश अली को गाली देने लगे। आप ये बताइए कि उस संसद के अंदर कोई न कोई दानिश अली जी ने बात तो कही होगी जिसको बुरा लगा होगा उनको। आप तो एक पक्षी बात करते हैं। संसद के अंदर मैं यहाँ बैठा हूं, जब तक मुल्ला जी को नहीं बोलूंगा यहाँ हमको रोक नहीं सकते। दानिश अली ने कौन से ऐसे शब्दों का संबोधन किया कि वहां पे बैठे रमेश बिधूड़ी जी को बुरा लगा, जिसके लिए उन्होंने अनैतिक शब्दों का प्रयोग किया? उसके लिए आप बताइए ना मुझे, क्या बोला दानिश अली जी ने? कुछ नहीं बोला उन्होंने। पूरा देश ने संसद में स्पीच सुनी है, दानिश अली की कोई आवाज और कोई बदल नहीं तो इनको पता भी नहीं है कि दानिश अली ने क्या बोला और रमेश बिधूड़ी ने भी क्या बोला। इनको क्या पता? दानिश अली ने कुछ भी बोला ऑन रिकॉर्ड, लेकिन जो रमेश बिधूड़ी ने बोला उसको पूरा देश ने सुना और शर्मनाक बताया। मैंने एक ही बात कहा, असभ्यता से बोली हुई भाषा को जो जिह्वा से निकल गई है तो उस पे माफी मांग लेना कोई अनादर नहीं है। माफी मांग सकते हैं, और अगर माफी नहीं मांग रहे हैं तो ये उनकी बात है। वही हाल हो गया जब ही अब महाभारत काल में जब धृतराष्ट्र ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध करके दुर्योधन को खुला छोड़ दिया, तो आपने देखा होगा कि पूरे जो है ना धृतराष्ट्र परिवार का नाश हो गया था। इसी तरह आज लोकसभा अध्यक्ष ने धृतराष्ट्र बंद करके अपने एक दुर्योधन था धृतराष्ट्र के पास, इस भाजपा के पास तो सैकड़ों की फौज दुर्योधन ने की है, जिसके जी में जो आया वो बोलता है। तो इन दुर्योधनों को सजा धृतराष्ट्र ने दी थी। अगर धृतराष्ट्र ने दे दी होती तो आज ये घटना आपको संसद में देखने को नहीं मिलती। भारत में दुर्योधन था करने वाले नहीं है लोकसभा अध्यक्ष। अरे भाई सुन लो, अरे भाई फैसला आने वाले चुनाव में देश की जनता करेगी, और इनको संसद में नहीं, इनको सड़क चाप लेता है, इनकी सड़क चाप आता है, इनको सड़क पर ठेला लगाने के लिए छोड़ देगी। देश में महाभारत के अंदर एक दुर्योधन था जिसने पूरा वंश डूब गया है। तो और अरे सुनो तो यार, आज तो दूसरा इस कांग्रेस में राहुल गांधी दुर्योधन है जो पूरा लिप करके पत्थर कर दे रहा है, पूरे परिवार का नाश कर दिया। या तो आज इनके पास तो दुर्योधनों की फौज है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इन्हें सड़क पे जनता ठेला लगाने के लिए। प्रियंका गांधी जी को लाओ, कोई अच्छा और नेता कांग्रेस में नहीं है क्या गांधी परिवार ही 70 साल से पूरी जनता को बेवकूफ बनाएगी क्या? एक भी दुर्योधन अपनी पार्टी नहीं रखा करके हरिश्चंद्र बन गए हैं। तो ऐसी पार्टी को अब देश की जनता आने वाले टाइम में मैंने कहा सबक सिखाएगी।